कि लंका प्रीमियर लीग को बाबर आजम की मैंने तारीफ की थी। बाबर आजम ने जो कहा कि जी मैं उतना पैसा 10 दिन वहां पे जाके कनाडा में बना लेता, बट उनके वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आप लंका प्रीमियर लीग खेलो, पैसे को छोड़ो, क्योंकि उन कंडीशंस में अपने आप को यूज टू। टीम इंडिया के लिए बजी खतरे की घंटी, प्रचंड फॉर्म में लौटे बाबर आजम। 13 गेंदों पर ठोके 62 रन, बाबर ने जड़ा तूफानी शतक। गेल के क्लब में बाबर की थासु एंट्री, ऐसा कोहली भी नहीं कर पाए। भाई जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की इस पारी की उतनी कम है। क्रिटिसिज्म होता है कि टी20 गेम आपका वो नहीं है, आप हल्का गेम खेलते हो, स्टैट पैडिंग कभी कभार करते हो, लेकिन अगेन बाबर आजम ने आज वही करके दिखाया जो उन्होंने पहले भी कर रखा है। अब आपने एशिया कप भी यही खेलना है, सिमिलर इन्हीं कंडीशंस में आपने भाई सब कॉन्टिनेंट कंडीशन आपने वर्ल्ड कप खेलने आना है, तो उससे पहले बाबर आजम की अगर ये फॉर्म लगी हुई है तो भाई ये बहुत बड़ा अलर्ट है बाकी टीमों के लिए, स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे। सामने क्रम पाकिस्तानी क्रिकेट किंग, पाकिस्तान क्रिकेट की शान, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया क्रिकेट की शान बाबर आजम के बारे में जो लंदन प्रीमियर लीग को लेकर पूरी दुनिया में वायरल है। अब बाकायदा तौर पर भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के बाद उसे कंफर्म कर दिया है। विक्रांत गुप्ता का यह दावा था कि लंदन प्रीमियर लीग एक टूटी हुई लीग है, यानी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और उसे नई कमक पहुंचाने में बाबर आजम का बड़ा रोल है। आप पिछले साल की लंदन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप देखें और इस साल की देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का वहां पर जाकर खेलना एक नई रूप फूंकता दिखाई दे रहा है। और बाबर आजम ने लंदन प्रीमियर लीग इतना बड़ा दुनिया क्रिकेट का सितारा होते हुए क्यों चुनी, इस बारे में बाबर आजम के वालिद ने एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उनका कहना था कि बाबर ने मुझसे मशवरा किया कि मैं 10 दिन में कनाडा की लीग में जाकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, जबकि लंदन प्रीमियर लीग में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर उनका कहना था कि मैंने इसे मशवरा दिया कि लंदन प्रीमियर लीग जाकर खेलो, क्योंकि आगे एशिया कप वहां पर होना है, तो तुम्हें वहां पर काफी मदद मिलेगी कंडीशन को समझने में, जो कि एशिया कप में पाकिस्तान की मदद करेगा। और फिर बाबर आजम ने अपने वालिद की बात सुनी और कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करते जा रहे हैं। और इसी चीज की गूंज अब भारत के मीडिया में भी है कि वो लीग जिसे कोई नहीं पूछता, उसमें बाबर आजम जैसा लेजेंड सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर गया, पैसे को ठुकरा कर गया। हालांकि सिर्फ कनाडा की लीग में जहां पर बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, वहां पर 10 दिन का खेल एक अच्छे मौसम में, गर्मी भी नहीं, बाबर आजम को पैसे के तौर पर तो मालामाल कर सकता था, लेकिन वो जो कंडीशन में पाकिस्तानी टीम को लीड करना है उसकी हम आहंगी सिर्फ लंदन प्रीमियर लीग को खेल कर ही होनी थी। और इसी चीज की भारत के मीडिया में तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने मुल्क को कितना ऊपर रखते हैं, जबकि हमारे हैं कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल बाबर आजम की सेंचुरी की इस वक्त तारीफ की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है और विक्रांत गुप्ता इस सारे मामले पर क्या कहते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। फौजी है वो कह रहे want to know all your opinion on Babar Azam 100 and preparation Pak players were playing LPL but still better play something than sitting out। देखो मैंने भी कल बोला था कि लंका प्रीमियर लीग को बहुत बड़ी टूर्नामेंट नहीं है। नहीं, आपने ये नहीं बोला, मैंने कहा था टूटी हुई टूर्नामेंट है, हाँ। ये फैक्ट है। बट बाबर आजम की मैंने तारीफ की थी। बाबर आजम ने जो कहा कि जी मैं उतना पैसा 10 दिन वहां पे जाके कनाडा में बना लेता, बट उनके वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आप लंका प्रीमियर लीग खेलो, पैसे को छोड़ो, क्योंकि उन कंडीशंस में अपने आप को यूज टू। ऑपोजिशन इतना शायद आपको क्या मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है, इट्स ओके। एंड उन्होंने आज 100 बना दिया भाई। सही बात है। तो ये इससे प्रिपरेशन तो है। अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस इंडिया के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, बट वो अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पा रहा है। तो इवन सर जैसे मोहम्मद नवाज भी एज टीम, बल्कि पाकिस्तान को बल्कि कहां मिलेंगे इतने मैच जो इंडिया को मिल रहे हैं। नहीं सर, मैं को तो लंका प्रीमियर लीग खेलने जाना पड़ा, इमेजिन। हमें तो मतलब वही ऑलमोस्ट वैसी ही विकेटें मिल रही हैं जो आपको एशिया कप में मिलेंगी या इंडिया में मिलेंगी। पर वो है ना हमारी प्रिपरेशन से क्या होता है, हमने 2000 जो यूएई में T20 वर्ल्ड कप होता है, जस्ट पहले आईपीएल तो खेला था। देखो तैयारी पता है कौन करता है? जिसको शक होता है, जिसको बेहतर करना होता है। जो ऑलरेडी बेहतर है वो क्यों करे तैयारी? किस लिहाज में बेहतर? आप ऑस्ट्रेलिया हमारी मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। तो अलग तरीके से भी देख सकते हो। तैयारी वो करते ऐसा लगता है मैं आप भी तो खेल ही रहे हो ना वेस्ट इंडीज से, तैयारी है क्या है? नहीं तो हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी फिर मत कीजिए, ये तो रिवीजन जरूरत होगी, जिसको जरूरत ही नहीं हो क्यों करे तैयारी? जरूरत तो होती है, जब हारते हो ना तब जरूरत पता चलती है, तब तो बहुत चीजों की जरूरत होती है। टीम इंडिया के लिए बजी खतरे की घंटी, प्रचंड फॉर्म में लौटे बाबर आजम। 13 गेंदों पर ठोके 62 रन, बाबर ने जड़ा तूफानी शतक। गेल के क्लब में बाबर की थासु एंट्री, ऐसा कोहली भी नहीं कर पाए। एशिया कप 2023 के आगाज से पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अपनी प्रचंड फॉर्म में लौट चुके हैं। लंका प्रीमियर लीग में बाबर ने बल्ले से जमकर तबाही मचाई है, तूफानी शतक ठोका है। बाबर ने अपनी आतिशी पारी के दौरान 62 रन सिर्फ चौके छक्कों से बटोरे और विपक्षी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल लंका प्रीमियर लीग के 10वें मैच में गोल टाइटंस और कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच जोरदार मुकाबला खेला गया। गोल टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 188 रन लगाए।
189 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलंबो की टीम को प्रथम निशंका और बाबर आजम ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय पार्टनरशिप निभाई। निशंका 54 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बाबर के बल्ले पर गॉल टाइटंस के गेंदबाज लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। बाबर आजम ने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए महज 59 गेंदों पर 104 रन की लाजवाब पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले। 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान ने 62 रन सिर्फ चौके छक्कों से बटोरे। बाबर की आतिशी पारी के दम पर कोलंबो की टीम 189 रन के टारगेट को एक गेंद बाकी रहते हुए हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले गॉल टाइटंस की तरफ से टिम सिफर्ट ने भी बल्ले से जमकर बवाल मचाया। श्रीलंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने एक जबरदस्त शतक जड़ दिया है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत। पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों की वहां पर परफॉर्मेंस होगी। जाते जाते नवाज ही स्टोल द शोर, जबरदस्त फिनिश करा छक्का और चौका मारकर। लेकिन भाई जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की इस पारी की उतनी कम है। क्रिटिसिज्म होता है कि टी20 गेम आपका वो नहीं है, आप हल्का गेम खेलते हो, स्टैट पैडिंग कभी कभार करते हो। लेकिन अगेन बाबर आजम ने आज वही करके दिखाया जो उन्होंने पहले भी कर रखा है कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 180-90 स्ट्राइक रेट वाले ऑपरेट करना एक डिफिकल्ट चीज जो हो सकता था, क्योंकि आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी वहां पर। लेकिन इवेंचुअली जो फिनिश करा वहां पर नवाज ने एक जबरदस्ती मुकाबला वहां पर बना दिया। लेकिन ये कंटेक्स्ट इस वजह से है कि भाई श्रीलंका नेपाली के लिए में मुकाबला खेला जा रहा था। ये अब आपने एशिया कप भी यही खेलना है, सिमिलर इन्हीं कंडीशंस में आपने भाई सब कॉन्टिनेंट कंडीशन आपने वर्ल्ड कप खेलने आना है। तो उससे पहले बाबर आजम की अगर ये फॉर्म लगी हुई है तो भाई ये बहुत बड़ा अलर्ट है बाकी टीमों के लिए। स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हमें खेलने भाई मेजॉरिटी मैचेस 3 गेम्स ये खेलने हैं आपने। 3 गेम्स अब आपने एशिया कप मोस्ट लाइकली अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है वहां पर, एंड देन आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो इन सभी मैचेस के लिए आप कहोगे कि भाई सबसे की प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आज जो उन्होंने धनंजय को स्लोक स्वीप, स्पिनर्स को जिस तरीके से वहां पर उन्होंने काउंटर करा, शमसी की जिस तरीके से पिटाई करी, जिस तरीके से आप गेम कंट्रोल की बात करते हैं, गेम जैसे हमने पहले गेम की जब बात करी थी, जब इन्होंने 52 पे 59 करे थे, तब भी हमने बात करी थी कि भाई आपको गेम रीड करना आना चाहिए, सिचुएशन असेस करनी आनी चाहिए। हर विकेट पे आप सेम स्ट्राइकर के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। कल भी आपने ये देखा ना, एक जो एक्सपीरियंस और आप फिर कहते हैं यंगस्टर्स में जो फर्क देखने को मिलता है, कंडीशन को असेस करना, विकेट को जज करना, उसके बाद उस तरीके से खेलना, ऑपरेट करना। लेकिन जो पारी खेली है भाई 59 बॉलों पर 104 रन वहां पर करे हैं और क्वालिटी थी ऑपोजिशन के बॉलर्स। अगर आपको बताऊं कसम रजीता की वहां पर पिटाई हुई, लेकिन शाकिब अल हसन, रिचर्ड अंगारवा जो आपके जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर हैं, क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीमर है, तबरेज शमसी थे जिन्होंने एक जबरदस्त स्पेल फेंका और ऑलमोस्ट गेम डिसाइसिव स्पेल फेंक दिया था बीच में। लेकिन बाबर आजम ने जो स्लॉग स्वीप्स मारे हैं आज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे भाई। और आपको दिखाता है क्यों हम उस कैटेगरी में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, उस कैटेगरी में क्यों आप बाबर आजम को रखते हो। अगेन एक प्राइम एग्जांपल आज बाबर आजम ने दिखा दिया। 2 पारियों को आप एक तरीके से जज करके देख सकते हैं। जो आपको दूसरे मैच में, एक पहले मैच की जो हमने वहां पर, उस मैच में भी आपकी मैच विनिंग पारी थी, मैन ऑफ द मैच वहां पर मिला था, आज भी मैन ऑफ द मैच मिलेगा क्योंकि एक जबरदस्त मैच विनिंग 100 वहां पर मारी है। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो कि वहां पर भाई तबरेज शमसी, दसुन चनाका, अकेला धनंजय को अटैक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरे एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वहां पर आप देख रहे हो कि भाई प्रथम निशंका ने 40 बॉलों पर 54 रन करे। एक तरफ से वो फंसे फंसे नजर आ रहे थे, वो बाद में कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे।